मेरे साथ मौजूद हैं, कहाँ से आए सर आप? राम प्रकाश निराला, मंडल प्रभारी, कानपुर मंडल, रसूलाबाद। कानपुर देहात से, रसूलाबाद से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कानपुर के रतनपुर रामलीला मैदान में 4 बार मुख्यमंत्री रही यूपी की बहन मायावती जी के जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। और सर अपना परिचय देते हो, बताइए क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ माननीय बहन जी का 17वां जन्मदिन मनाने के लिए जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मनाने के लिए भारी से भारी तादाद में यहाँ आए हैं। खाली जन्मदिन मनाएंगे? नहीं, और तैयारी भी 27 का संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं सारे लोग। और हर बूथ पर, हर सेक्टर पर मजबूती से हम लोग सर समाज को जोड़ करके 2027 में सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। कौन सी विधानसभा है? रसूलाबाद सुरक्षित 205। जिला कौन सा? कानपुर देहात। इस समय बीजेपी के हाँ बीजेपी के हाँ। अब कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है, कैसे करेंगे? अरे बहुत मेहनत से कड़ी टक्कर, कई बार हम लोग जीते हैं, कई बार अब की बहुत बड़ी टक्कर देंगे हम लोग। सर समाज हमारे साथ है और बहुत तादाद में जुड़ भी रहा। 4 विधानसभा है? हाँ, 4 विधानसभा। 4 के चारों उनके बीजेपी? चारों हमारे पास आएंगे। एक समय वो था जब 2007 में हम लोग चारों विधानसभाओं पे अपनी विजय पताका फहराए थे। ऐसी कौन सी तैयारी करी जो आपके पास आ जाएगी? वो ये तैयारी की, सबसे पहले तो सर समाज की हम लोग बात करते हैं, भाईचारा बनाने का काम करते हैं। हर बूथ पे जाकर के अपना बूथ तैयार करते हैं और जब सारे बूथ हम जीतेंगे तो सारे विधायक हमारे होंगे। कमेटी, सेक्टर कमेटी? हाँ, पूरे माननीय बहन जी ने पिछले 2 महीने पहले 16 तारीख को मीटिंग बुलाई थी। उसमें हम लोगों को सबको दिशा निर्देश दिए थे कि आप लोग बूथ बूथ पर जाकर के पहले बूथ कमेटी बनाए, सेक्टर कमेटी तैयार करें। बूथ कमेटी सारी मेरी सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी तैयार हो गई है। इसके बाद SIR में हम लोगों को लगाया गया। बूथ बूथ पे हम लोगों को जाकर के जो वोट नहीं मिल रहे उनको भी बनाने का काम किया। मतलब 2012 से अभी तक आपके सेक्टर कमेटी या बूथ कमेटी ही तैयार नहीं? नहीं, हमेशा तैयार होती रही, लेकिन कुछ झूठे लोगों के, अफवाह में लोगों के झूठे बहकावे में आ गए। कहीं दिया 15-15 लाख देंगे आपके खाते में आएंगे, इसके बहकावे में आदमी चला गया। कुछ और झूठ बोल के लोगों को ठगने का काम करते हैं, मशीन से वोट चोरी का भी काम करते हैं ये लोग हैं। इसलिए मुझे मेरे विधायक कम जीतते रहे। EVM से वोट चोरी होती कहते तो सभी हैं, प्रूफ आज तक कोई नहीं कर। प्रूफ क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया, हाई कोर्ट में दिखाया, सब में दिखाया गया, आयोग को दिखाया, लेकिन मानने के लिए जब कोई तैयार हो। चुनाव आयोग, चीफ चुनाव आयोग भी बिका हुआ है। चुनाव आयोग तो गोदी उनका है ही बीजेपी वालों का। आप तो देख रहे हैं, आप तो मान लो खुद ही चैनल चलाते, आपको सब कुछ पता है कि ये क्या करते हैं। अभी आपने देखा नहीं था, मेरा जीता जागता उदाहरण बिहार का है। जो जीत रहा था उसको हराने के लिए कितने 4 बजे उसकी घोषणा हो जाती है और 12 बजे रात तक जब पूरा हमारा बसपा चढ़ गया, माननीय बहन जी ने जब ट्वीट किया तब उसको तो प्रमाण पत्र मिला। उस सीट की बात थी तो वो मात्र 30 वोटों से हार जीत हुई है। बहुत नजदीकी था, इसलिए उसको बार बार रिपीट किया जा रहा था, काउंटिंग की जा रही थी। वो तो अपोजिशन वाले का अधिकार है ना। अरे जीत तो चाहे 2 वोट से हो, जीत तो जीत होती, ईमानदारी से काम होना चाहिए कि बेईमानी करेंगे। चुनाव आयोग के पास एप्लीकेशन आई होगी भाई 30 वोट से हार जीत हो रही है, हो सकता है कहीं मिस्टेक गलती होगी। अरे 2 बार रिकाउंटिंग के बाद भी हमारे 30 वोट बढ़े थे, तब भी नहीं प्रमाण पत्र दे रहे थे। घोषणा करने के बाद प्रमाण पत्र की फंसी थी ना। मैं देख रहा था उसको, रात में शायद 1:30 बजे घोषणा कर दी। हाँ, घोषित कर दी थी। वो प्रमाण पत्र 4-5 घंटे जब पूरा मेरा बसपा चढ़ गया, वहाँ लोग हटे नहीं, डट के रह गए, तब प्रमाण पत्र दिया गया। बहुत प्रेशर बनाया हम लोग। तो उसके बावजूद भी बिहार में आप लोगों को 1 सीट मिली, यूपी में भी आपके पास 1 ही सीट है। कैसे इतना 403 मतलब 202 सीटें आपको चाहिए? जब मानवर साहब 2006 में एक्सपायर हुए थे, उस समय माननीय बहन जी के पीछे कांग्रेसियों ने CID CBI क्या क्या नहीं लगाया था, लेकिन हमारे आवाज
कार्यकर्ताओं ने 2007 में अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसको पुनः हम लोग 2027 में दोहराने जा रहे हैं। इसमें कोई शंका और संदेह नहीं है। एक एक कार्यकर्ता अब की जूझ जाएगा। अगर जरा सी बदतमीजी की ना ईवीएम में, तो वहीं पर हर बूथ पे मेरा कार्यकर्ता आपकी बिल्कुल हर तरह से मुस्तैद है। अब के उनकी चलने वाली नहीं। एनडीए के पास बिहार में चुनाव हुआ 53% वोट लेकर के वो जीता, बाकी बचे 47% वोट। अगर सारे वोट भी आपको मिल जाए तो 47% वोट जीत होती नहीं है। क्यों नहीं होती? 42% में हमने सरकार बनाई थी। 53% बीजेपी ले गई है। अरे ले गई, जब ले गई समय सबका था। अभी 14 साल 16 साल बीजेपी ढूंढने नहीं मिली। मैं तो काउंटिंग में जाता था, 2-2 हजार वोट मिलते थे एक विधानसभा मेरा। हम तो आज 20,000 30,000 70,000 1 लाख विधानसभा वोट पा रहे हैं। सीट आना अलग चीज है, लेकिन वोट तो हमारा आ रहा है। हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। पार्टियां मिलकर के वोट ले रही हैं उधर, आप अकेले ही हो। अरे बहन जी के बसपा के पास जब कुछ है नहीं तो सारी पार्टियां एक होकर के बहन जी को रोकने का क्यों काम कर रहे हैं? क्यों पीछे पड़ी हैं जब बसपा के पास नहीं? अरे कैसे होता है? अरे तो राजनीति होता तो हम भी जीतना जानते हैं। हर पार्टी में चढ़ाव उतार होता। बीजेपी कांग्रेस तो 400 पार करती थी, आज क्या यूपी में पार्टी की दशा है कांग्रेस की? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। 411 सीट एक ही बार जीते। हाँ, एक दाएं जीते थे, लेकिन अब क्या है कांग्रेस में पोजीशन? चढ़ाव उतार तो हर पार्टी में आया है। मौसम तो दिन में 4 बदलते हैं, तो पार्टी पिछले 3 बार के चुनाव से आप बाहर हो। आपको मैं 100 की एक बात बता रहा हूँ कि 2027 में मान्या बहन जी को कोई सीएम बनाने से रोक नहीं पाएगा। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। 8.9% वोट है यूपी में आपका, उसको 53 से कैसे ले जाओगे? 53 पैसे ले जाएंगे हम भाईचारा बना करके। हर गली कूचे में जा रहा हूँ, मान्या बहन जी द्वारा कराए गए कार्य बता रहा हूँ कि मान्या बहन जी ने अपने शासन काल में क्या क्या किस समाज को दिया, वो सारी बातें बता रहा हूँ। सर समाज जुड़ रहा है, बहुत तेजी से जुड़ रहा है। हर समाज का आदमी बसपा को ज्वाइन, क्योंकि सब पता है अब बसपा एक ऐसी पार्टी, मान्या बहन जी एक ऐसी सीएम है जो देश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आए दिन गुंडा राज चल रहा, देख रहे हैं आए दिन अत्याचार महिलाओं पर, दलितों के बेटियों के साथ। अभी देख लीजिए मेरठ कांड देख लीजिए, अभी कानपुर देहात का जीता जागता मलिकपुर का कांड देख लीजिए आपके सामने। सवाल ये उठता है, जब मानवर काशीराम साहब थे, 0 से शुरू किया था, उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया बहन जी को। मानवर काशीराम साहब इस दुनिया को छोड़ गए, उसके बाद पतन होना क्यों शुरू हुआ? मानवर साहब ने कहा था, सुनिए, मानवर साहब ने अपनी स्पीच में कहा था कि जब बसपा बढ़ेगी तो बीजेपी आएगी, कांग्रेस डाउन होगी, ठीक है। और जब बीजेपी डाउन होगी तो पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी का शासन होगा और सदियों तक चलेगा। अब बीजेपी का ढलान शुरू है, इसलिए अब बसपा जितना बीजेपी से नाराज वोटर है, कार्यकर्ता है, अधिक से अधिक संख्या में बसपा को ज्वाइन कर रहे हैं। और यही एक ताकत है जो सर्व समाज का जब मुझे वोट मिलेगा तो 2027 में मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए मान लेते 40 पार्टियों में से बसपा बीजेपी का वोट परसेंट डाउन हुआ, बाकी 39 पार्टियां तो हैं। आप ये बताइए, एक पहलवान के साथ 40 पहलवान कौन लड़ते हैं? जो कमजोर होते हैं। कमजोर के साथ कभी तो हम कमजोर नहीं हैं, और नहीं तो अगर एक एक करके लड़ लें सारे दल, औकात मालूम हो जाएगी कि बसपा आगे कौन है। आज भी मेरा इतना कमजोर होने के बाद भी हम 10% पे थे, वोट था यूपी में। किसके पास? हाँ 9 कुछ था, 9 पॉइंट कुछ, हाँ, लेकिन किसी दल के पास है इतना? अलग अलग करके देख लीजिए आप, डिवाइड करके। अरे सत्ता पास तो 7% है, 7% है, 7% है। क्या बात आप करते हैं? सपा के पास अभी सपा वालों ने तो ये दिखा दिया था कि हम संविधान खतरे में, संविधान लेकर चलते। अभी जब ये ग्वालियर में 1 जनवरी को जब हुआ, बाबा साहब की प्रतिमा पे जलाने का लोग किया, उसके दुर्व्यवहार किया, तब सपा कहाँ थी? आपने समाज पार्टी ही मैदान में आई, तब उसको अरेस्ट करवाया। आपने ग्वालियर की घटना का याद दिलाया, वहाँ तो भीम आर्मी संघर्ष कर। अरे वहाँ तो बसपा सबसे पहले पहुंचे, बसपा ने संघर्ष किया, बसपा ने उसको जेल भिजवाया। अभी जो मेरठ में जो घटना हुई है, उसमें सबसे पहले हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया है। भीम आर्मी कहाँ से है? वो तो दोगली है।
सभी नहीं पहुंचे, हमारी सबसे पहले बहन जी पहुंची, इसके बाद में हमारे आनंद जी पहुंचे, हमारी बीएसपी की पूरी टीम पहुंची है। सवाल ये उठता है कि सत्ता से बाहर क्यों? सत्ता से बाहर हुए नहीं। क्या चीज? मुख्यमंत्री कौन है? इस समय वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं। कौन कहता है बाहर हुए? बसपा सरकार में थी, सरकार में रहेगी। अभी जो 9 अक्टूबर में आपने रैली नहीं देखी थी, विशाल रैली थी। इस समय सत्ता में कौन है? इस समय लखनऊ में हमारी सरकार है, ये आपको लग रहा है? हेलो, यूपी में सरकार बीजेपी की, लेकिन उसके जो 80% विधायक हैं वो ब्रांड बहुजन समाज पार्टी का, और आने वाले अरे नजदीक जैसे चुनाव गए उसमें से 80% जो है उसमें 50% बसपा के साथ आएंगे। के साथ हैं, आएंगे आज आ गए हैं। यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक हैं, उसमें से 46 बीजेपी के। उसमें 46 बीजेपी के, जिसके 40 विधायक हमारे संपर्क में, बसपा के संपर्क में 40 विधायक है, और 2007 में 42 केवल बसपा से जीते ब्राह्मण। आपको मालूम होगा, आप पत्रकारिता करते हैं। और कौन? भैया जी बोलेंगे। अपना परिचय देते हो बताइए सर। सबसे पहले राजधानी 24 चैनल आपका है, मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहन जी के जन्म दिवस पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह आज़ाद है और मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूं जब से मैंने होश संभाला है। अब आपका सवाल क्या है पत्रकार जी, आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि बसपा सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही? बसपा सत्ता में ना आने का कारण जो है, ये पूंजीपति जो लोग हैं और ये जो सरकारें चल रही हैं, ये उनके कब्जे में, उनके इशारे पे काम कर रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी कभी किसी पूंजीपति या धन्ना सेठ के इशारे पे काम नहीं करती है। उसके अंदर अपना स्वयं का, ये जनता की पावर है और जनता के पावर के हिसाब से काम करती है। और एक बात याद रखिएगा कि जो दुश्मन है वो बहुत शातिर है, वो हमेशा गरीबों को लुभाता है। जैसे 15 लाख लुभा दिया, ये हमारे समाज के लोग बेचारे क्या जाने, ये इस चीज को नहीं समझ पाए। इन्होंने सोचा शायद इससे फायदा मिल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि उनके पैरों पे कुल्हाड़ी लग गया और उनको नुकसान हो गया। लेकिन 2027 में ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये संकल्प लेकर के आई है, ये संकल्प लेकर के आई है 2027 में। हर आदमी बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है और जो उसका शुभचिंतक है, वो अपने घरों के दरवाजों से बाहर निकलकर और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। पत्रकार महोदय, इसी जगह पर हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और इसको चला दीजिएगा चैनल पे। हम आपको 2027 में बहन जी को ये तोहफा देना चाहते हैं कि हम बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाएंगे। आप लोग तैयार हो कि नहीं हो? बताओ, दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। ये देखिएगा, ये जोश है युवाओं का, और हम जैसे युवा, ये सारे हमारे, इनके अंदर जो खून है, ये सारे महापुरुषों का खून भरा हुआ है। इन्होंने ठान लिया है कि अब बहुजन समाज के लोग रुकने वाले नहीं। ये चाहे ग्वालियर में अत्याचार करें और चाहे ये मेरठ में अत्याचार करें, चाहे भारत के किसी भी राज्य में अत्याचार करें, ये इनको जो करना है वो करे। लेकिन ये बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये पेरियार, फूले, साहू और ये बहन जी के अनुयायी हैं। ये किसी के आगे डरने और झुकने वाले नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ इस बात को। बाकी ये षड्यंत्र जितने करें, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, इन लोगों के चक्कर में, ये इन भाइयों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, इनको भी सबको मालूम है हमारा समाज क्यों डरा। क्योंकि भंवर जब भी डुबोएगा उबारा देख के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उबारा देख के मारेगा। सुनो है मछलियों, वो तुमको जब भी मारेगा चारा दे के मारेगा। और अच्छे दिन की बात तो सब करते हैं, लेकिन वो अच्छे दिन की बात करके तुम्हें धोखे से मारेगा, वो तुम्हें धोखे से मारेगा। ये बहुजन समाज के लोग अब धोखा खाने वाले नहीं है। क्या धोखा खाओगे? क्या धोखा खाओगे? अब धोखा नहीं खाएंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अब इन्होंने हाथी वाला निशान देखा है, उसका डंडा और उसका झंडा दोनों मजबूत लेकर हम लोग आंदोलन के लिए और समाज को जगाने के लिए निकलेंगे। 1 इंच कदम पीछे नहीं हटेगा। बहन जी के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो जान चली जाए, हम कतई पीछे हटने वाले नहीं। पिछले 12-13 सालों से धोखा मैं आपको बता रहा हूं, धोखा खाने का मतलब पूंजीपति,
वो कब्जे में पूंजीपतियों के आए, उन्होंने धर्म के नाम पे दंगे कराए, उन्होंने हमारे समाज को डराया, हमारे समाज के लोग डर गए और इतने डर गए कि वो लोग उभर नहीं पाए। लेकिन 2027 में अब ये उभर चुके हैं, जाग भी गए। अब इनको पूछ लीजिएगा, सब जागे हुए और जागे हैं। ये इनको कोई विधायक नहीं लाया, इनको कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं लाया, ये अपने किराए के पैसे से अपना चंदा दे करके आए हैं। ये जो लखनऊ में भीड़ थी, कम से कम 20 लाख के ऊपर भीड़ थी लखनऊ में। मैं कांसीराम स्मारक स्थल पे था, मैंने देखा था वहां 3 दिन पहले कोई भी भारत का कोई भी नेता, चाहे इस देश का कोई भी नेता हो, अगर वो रैली 3 दिन बाद में हो और 3 दिन पहले पार्क भर जाए तो ऐसा कभी कोई, आप पत्रकार दिखा दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप दिखा दीजिए। 3 दिन पहले मैंने देखा था पूरा पार्क भरा था और भूखा प्यासा सड़कों पे खाना बना करके। और इन लोगों ने, हमारे ये नौजवान साथियों ने ठान लिया है कि आप देख लीजिएगा, हमारी आपकी मुलाकात होगी और प्रबल प्रताप सिंह आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी मोड़ पे कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। अपना परिचय देते हुए बताइएगा। अच्छा, अपना परिचय देते हुए बताइएगा। इस समय पहले सवाल तो सुन लीजिए। इस समय यूपी के अंदर बसपा का 8.9% वोट है। बीजेपी ऑलरेडी बिहार चुनाव में 53% वोट ले गई, बचे 47%। अगर सारे वोट भी आपको मिल जाए तो सरकार तो आपकी नहीं बनती। 2007 में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई उत्तर प्रदेश में नहीं था। चाटकार गुमराह लोगों ने बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया और जो बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे बहुजन समाज के लोग थे वो गुमराह हो गए। साथियों, मैं आपके चैनल का सम्मान करता हूं। हम आपको एक बात बता दें कि अभी आपने ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की क्या आवश्यकता है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी की, इस देश में हर व्यक्ति को आवश्यकता है। जब तक संविधान लागू नहीं हो सकता, जब तक बहुजन समाज पार्टी का और माननीय बहन जी जब तक इस देश की और प्रदेश की कमान को संभालेगी नहीं। मेरा नाम ओम प्रकाश माडी, जनपद औरैया, विधानसभा प्रभारी दिव्यापुर, वहां से बिलोंग करता हूं। और मैं वचन देता हूं आपको, दिव्यापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का अकेला विधायक नहीं, जनपद औरैया से 3 के 3 विधायक जिता के लाऊंगा। यह रिकॉर्ड रहा 2007 में भी और 2027 में भी, ये पुनरावृत्ति फिर होगी। अपना तो आप लोग अच्छा देखते हैं, कार्यकर्ता को तैयार करते नहीं है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने ये कहा कि कार्यकर्ता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जितना कार्यकर्ता इस देश में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और आरएसएस है। दुनिया की, एक सेकेंड, दुनिया की एक ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जिनको, और जो राष्ट्रीय पार्टियां इस देश में है, कई एक पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन मानवर साहब ने, ये जापान की किताब ने लिखा था कि ऐसा एक मसीहा पैदा हुआ जिसने जीते जी भारत में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करके और सत्ता भी हासिल कर ली। अपना परिचय देते हो, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम राहुल अम्बेडकर है। मैं एक बात बताऊं, अभी आपने कहा कि सबसे मजबूत बीजेपी पार्टी है। मैं 2027 में सारे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सपोर्टर, सब अब बहन जी की मेरा नाम राहुल अम्बेडकर है। मैं ग्राम खुदागंज का हूँ। अब बताए 2027 में जितने भी बीजेपी के लोग हैं जो बीजेपी में वोट दे रहे हैं, वो सब 27 में बहन जी को वोट देंगे, क्योंकि सब इस बीजेपी सरकार से हट चुके हैं। कोई इसको नहीं चाहता। ये झूठे वादे करने वाली सरकार है और सबसे भ्रष्टाचार सरकार है, लोगों को मारती है। जितने छोटी जात के लोग हैं सबके ऊपर अत्याचार होता है और उनको कोई न्याय नहीं मिलता, क्योंकि न्याय जब ही मिलेगा जब सत्ता की चाबी बहन जी के हाथ में पहुंचाएंगे। हम ही सभी लोग मिलकर आने वाले समय में 2027 में सब लोग मिलकर सरकार बनाएंगे बहन जी की। अगर मैं ये कहूँ कि कार्यकर्ता आपका लालची है, 10,000 में बिक जाता है, 15 लाख में बिक जाता है। अब आपको हम एक बात बताएं, अगर ये बात है तो इसके लिए हम आपको बताएंगे, बिकने वाले तो इस दुनिया में सभी हैं। ये कोई अकेले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं, मैं नहीं बिका हूं, ना कभी जीवन में बिका, ना बिकूंगा। और मेरे बारे में अगर आप जानना चाहोगे, ये हमारे भैया हैं, अध्यक्ष जी हैं, इनसे आप पूछ लीजिए। मैं विकलांग होने के बावजूद भी अपनी पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करता हूँ। बहुत बड़े
हिम्मत और गर्व की बात है। जो काम शरीर से मजबूत लोग नहीं करते वो काम हमारे एक भाई यहाँ कर रहे हैं, कई आगे। तो मेरा बस यही कहना है कि मैं अपने आप को दिखाकर ये बताना चाहता हूँ कि मुझको देखकर लोग अपने अंदर इस तरीके का जोश लाए कि जब मैं ये सब कर सकता हूँ पार्टी के लिए, बहन जी के लिए और अपनी सरकार के लिए, और जितने गरीब भाई हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनके लिए जब मैं खड़ा हो सकता हूँ, तो आप लोग तो हमसे कई ज्यादा मजबूत हैं। इसलिए सब लोगों को मिलकर अब आने वाले समय में 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी। अब आप सोच सकते हैं जब हमारे अंदर इतना जोश है तो हम वोट डालने के लिए और बहन जी की सरकार बनाने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। अपने परिचय दे दो, बताइए। मैं यहाँ फरुखाबाद जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारा एक यही लक्ष्य है कि बहन जी की सरकार 27 में बनानी है तो बनानी है, बस इतना ही कहना। वोट से ना, वोट कहाँ से लाओगे? वोट हमारा है, हमारे इतने आपने देखा है 53% वोट चाहिए। 53 हमारे यहाँ डीएम डीएम बीजेपी 53% वोट लेके बिहार में, इतना वोट दलित और मुस्लिम वोट हमारे पास आ रहा है। ये भी हटाओ, अब बड़े चुनाव कराओ तो बता दें कितने हम में दम है या इनमें दम है। बीजेपी वालों बताएंगे, हम तब बताएंगे ना पूरी बात अपनी। ये भी हटाओ आप, हाँ तब बताएंगे कितना ये भी हम में दम हटाओ। है, कितना उनमें दम है। आंदोलन क्यों नहीं करते? करते तो आप करते तो हैं, लेकिन सुनता कौन है? ये बात मेरी सुनता कौन है? अभी ये लोग मीडिया की टिकी हुई है पूरी। देखिए भैया, हम एक बात बताएं, आंदोलन करने के लिए हम लोग धरना करते हैं, आंदोलन करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जब सब वही बैठे हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब हम लोग आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने का करेंगे। हम सब लोग एक होकर घर घर जाकर सबको जगाएंगे और ऐसा करेंगे। बसपा सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। हैं? पूरी बनाई थी, बेईमानी कर ली, आप करके दिखाएं, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। काहे बनाई गई? 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी। देखिए भैया, ऐसा है, आप जो अभी पूछ रहे हैं कि दोबारा क्यों नहीं सरकार बनाई, सरकार बनाने वाले भी हम ही लोग हैं और इस सरकार को गिराने वाले जो लोग हैं वो हम लोगों को फिर दोबारा बनाने का मौका नहीं देना चाहते। लेकिन अब उनकी जो रणनीति है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि अब जितना भी बहुजन समाज है, और इस बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एससी नहीं है, सर्व समाज जुड़ गया है। हमारे मुसलमान भाई लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो लोग भी घर से बाहर निकलेंगी, सारी महिलाएं, बुजुर्ग, जितने भी हमारे युवा लोग हैं, सभी लोग जुड़ेंगे इसमें। और आने वाले समय में 2027 में फिर सरकार आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार आएगी। ये कह रहे हैं कि पिछले सरकार इस बार लाना ही लाना है, तो अभी तक क्यों नहीं लाए? सरकार हम लाए थे, क्यों नहीं? अपना परिचय। मेरा नाम वीरेंद्र बहुजन है और भीम आर्मी जय भीम संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप जो बता रहे हैं कि सरकार लाए क्यों नहीं, सरकार हम 4 बार बना चुके हैं भाई। अब 12 साल निकल गए हैं। जो ये हमारे समाज के जो लोग हैं वो कहीं नहीं बिखरे, और ना ये जो आप देखते हैं ईवीएम रूपी जो जादूगर लेके घूम रहे हैं भाजपा सरकार के लोग, ये ईवीएम अगर आज ही हटा दें तो ये कल 0 पे आ जाएंगे। रोकना चाहूंगा, इसी ईवीएम के वजह से आम आदमी पार्टी, नागालैंड पीपल्स पार्टी दोनों राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और सुन लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके और भी अन्य पार्टी, टीएमसी, पश्चिम बंगाल वाली ममता बनर्जी, ये भी तो इसी देखिए ऐसा है, ये जितनी पार्टियां हैं ये मनवादी पार्टियां हैं, ये श्रवणवादी पार्टियां नहीं मालूम। मेरे पास सुनिए, डीएमके के लिए सब मेरे पास देखिए, ये सब लोग जितनी भी पार्टियों को आपने नाम गिनाया है, डीएमके के मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने पार्टी के मुखिया हैं ये सब जाकर के कहीं ना कहीं मत्था टेकते जाके। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी, आप कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थान पे आप मत्था टेकते हुए आप बता दीजिए, नहीं जाती। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मेरी बात तो सोने दीजिए। आप बोल रहे हैं ये सभी लोग, अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का अभी देखा होगा, जो चुनावी चंदा होता है, ये सभी पार्टियां उसमें लाइन में थी, सबके पास करोड़ों का चंदा गया, और जब चंदा लेंगी तो ये कहाँ जाएंगे, किसका प्रचार करेंगे, तभी तो जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी
कितना चंदा लिया? आप जीरो थे, उसने किसी का चंदा चुना भी नहीं लिया। तो इसीलिए जब वो सर्व समाज, ये गरीब समाज से 50 रुपए से चलने वाली पार्टी है, गरीब के खून पसीने से, और जब खून पसीने से चलेगी पार्टी तो सबसे पहले जिसके पार्टी खून पसीने से उसी के लिए काम करेगी। और वो करके दिखाया, मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया, ओबीसी के लिए सब कार्य किए। सबसे ज्यादा जरूरी जो इस देश के अंदर सब समाज के लिए है, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। आज की मौजूदा सरकार आपको इन सब चीजों से दूर करती चली जा रही है। ये नियम आप देख रहे हैं। इसीलिए जो इस देश के मूल मुद्दों पर काम करेगा, कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, वो गोदी मीडिया का टैग इसे ऐसे ही नहीं मिल गया। गोदी मीडिया के वजह से हमारे पार्टी का कहीं ना कहीं बहुत प्रचार गंदा किया गया। हमारे लोगों ने भरपूर ताकत लगाई। आज भी समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा है, सर समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा है। पर आज हमारे लोग, चंद चालाक लोग कहते हैं कि बहन जी तो दलितों की नेता हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी देश का नेता है, राहुल गांधी देश का नेता है, बहन जी देश की नेता क्यों नहीं है? वो भी तो देश की नेता हैं। तो जब उन्होंने सर्व समाज के लिए किया है, उनका कहना है जो न्याय प्रसंग ठाकुर ब्राह्मण बनिया होगा, उसका हमारी पार्टी में स्वागत है। मैं किसी जाति धर्म समुदाय पे बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारी नेता ने सबको सम्मान दिया है और उसका कोई बहन जी का या बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। उसका मैनिफेस्टो ही, जितना चुनावी घोषणाएं सभी पार्टियां करती हैं, एक बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा नहीं करती, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसका संविधान ही मैनिफेस्टो है। संविधान के हिसाब से चलने वाली इस देश में एकमात्र पार्टी है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको, इस देश के अंदर एकमात्र, पूरी देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता रात में चल के और सुबह 7 बजे पहुंच करके 10:30 बजे मीटिंग, जिसमें 15 लाख के जन समूह खत्म कर देते। कोई देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर नेताओं को लिए मैं कह रहा हूँ, नेताओं के लिए कह रहा हूँ कि कोई इतनी बड़ा जन समूह कर दे और सुबह 10:30 बजे कोई खत्म कर दे कोई कार्यक्रम। चाहूंगा, बहन जी ने लखनऊ के अंदर एक पार्क बनाया, उसको लेकर के मनुवादियों ने या अपोजिशन के लोगों ने काफी हो हल्ला मचाया। अभी रिसेंटली बीजेपी ने 3 मूर्तियां लगाई हैं लखनऊ में, और वो भी ब्राह्मणों की। क्या कहेंगे इसको? देखिए, ऐसा है, जब जिसकी सरकार आती है और जिस विचारधारा की सरकार होती है, तो वो विचारधारा को जमीन पे उतारने का काम करता है। बहन जी विचारधारा अंबेडकरवादी विचारधारा है, इसलिए बहन जी ने अंबेडकरवाद पे काम किया। ये भाजपा की सरकार मनवादी विचारधारा पे काम करती है, इसलिए उन्होंने इनका, जिनकी फोटो लगाई, इनका क्या योगदान है, क्या इसको बताया? इन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, जब बहन जी ने 700 करोड़ लगाया तब बहुजन महापुरुषों के लिए लगाया था। अब उनका जो पैसा आता है वो बहन जी घर नहीं जाता है, वो सरकार के पास जाता है। और ये जो उन्होंने बताया था उस समय, यही गोदी मीडिया चिल्ला रहा था कि 700 करोड़ जनता का पैसा खा डाला बहन जी ने, बर्बाद कर दिया, पत्थरों में लगा दिया। आज क्यों नहीं ये शांत बैठ गए? इनको तब भी बोलना चाहिए था। आप जैसे लोगों को ये दिखाना चाहिए था कि बहन जी ने क्या काम करके दिखाया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसी सरकार चुनो जो सर समाज के निचले पायदान के व्यक्ति के बारे में सोचे। हमारा आस्था का विषय, पूजा का विषय, आस्था, धर्म का जो विषय है वो आस्था का है। पेट भरने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, हमें अनाज की जरूरत है, हमें नौकरी की जरूरत है। युवा बच्चे जितने आज समाज के अंदर टहल रहे, बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊपर चला जा रहा है। सरकार ने जो फीस थी वो 1200% बढ़ा दिया है। ये सोचने की बात है कि लगातार प्राइवेट सेक्टर में जो ये नौकरियां डाली जा रहे हैं, वहां पर क्या होगा? हमारे समाज के लोग नहीं होंगे। आपने देखा होगा जब बसपा की सरकार थी 7 से 12 में, ये इसी उत्तर प्रदेश के अंदर रिलायंस के पंप खोले गए थे। बहन जी ने उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था मांगी थी, पर उन्होंने नहीं कहा नहीं देंगे, इसलिए वो ताला 15। क्या रिलायंस वाले, अब अडानी अंबानी, वो चाहते तो इतना पैसा देने के लिए घूम रहे थे। बहन जी ने समाज के साथ धोखा नहीं किया। आज यही लोग अडानी अंबानी के घुटनों के नीचे ये सरकार घूम रही, उनके पैसे के पीछे घूम रही। आज फिर दोबारा से अंग्रेजों के बाद पूंजीवाद जिस तरीके उस समय हावी हुआ था, भारत के अंदर लगातार पूंजीवाद फिर हावी हो रहा है। और इस समाज का
बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और हो रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर इस देश को बचाना है, इस उत्तर प्रदेश को बचाना है और इस देश को बचाना है, तो आपको कहीं ना कहीं बहन जी को लाना पड़ेगा। बहन जी का शासन इस देश ही नहीं, इस दुनिया के लोग जानते हैं। ऐसे ही नहीं उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। और आपको मैं लास्ट में अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज 15 जनवरी को बहन जी के जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जो आज पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, मैं सभी देश की जनताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वर्तमान समय में यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक हैं इस समय, उसमें से 46 ब्राह्मण बीजेपी के हैं। तो ये बीजेपी ब्राह्मणों की सरकार नहीं है। सबसे पहले राजधानी 24 न्यूज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं हम कि आप हमारे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जो पूरे समाज के लोग मना रहे हैं, सब समाज के लोग मना रहे हैं, वहां आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम शिवम सिंह आजाद है, उपनाम मैं बसपा वाले लिखता हूं। मैं एक लाइन से मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा कि उठो जागो बहुजनों, उठो जागो बहुजनों, समय लड़ने का आया है, करो कुछ क्रांतिकारी काम, अब ऐसा वक्त आया है, अब ऐसा वक्त आया है। सम्मानित साथियों, कि इस देश में 2 विचारधारा है, एक तो अम्बेडकरवाद और एक पाखंडवाद। अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, हम उसको मानते ही नहीं है, वो होगी बनी रहेगी। देखिए, हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले हैं। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी ने सम्मान देने का काम, अगर किसी ने महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है तो आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी ने किया। सवाल ये उठता है, बिहार का जो चुनाव हुआ उसमें 53% बीजेपी ले गई, उससे % वोट लेकर के उन्होंने सरकार बना ली, बाकी बचे 47%। बसपा को वहाँ पर 1.6% वोट मिला बिहार में। अगर यूपी में इसका मान लिया जाए तो 8.9% है, चलो 9% मान लेते हैं, तो 9% का 51 या 50% ऊपर कैसे लेके जाए? देखिए, आप हुजूम देख रहे होंगे कि जैसे जैसे 27 आ रहा, इस बार बहन जी ने एक बात कही थी रैली में, उन्होंने कहा था कि मैं अपना पूरी दम लगा दूंगी आप लोगों के साथ में और 2027 में सरकार बनाएंगे। तो आप समझिए सभी का अंत होता है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, आज उसकी क्या स्थिति है। तो अगर 10-12 साल हम लोग सत्ता से दूर रहे तो उसका मतलब ये नहीं। इस बार आप देख सकते हैं कि एक मंडल की रैली में हुजूम देखिए लाखों की तादाद में एक आ गई। तो आप समझिए लोग जान रहे हैं और सबको लग रहा है, समझ गए हैं कि अगर बहुजन समाज का कहीं हित है तो बहुजन समाज पार्टी में है। लोग जुड़ रहे हैं और भारी तादाद में जुड़ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं आज रैली के माध्यम पे मैं बोलना चाहता हूँ, आपने कहा कि 1.6% बिहार में है और 9% उत्तर प्रदेश में। इस देश के अंदर और जितनी भी पार्टियां हैं, जिनके अंदर जितनी दम हो, वो अकेले चुनाव लड़ जाती, तब अपना % गिनाती कि बहुजन समाज पार्टी नीचे थी कि ऊपर थी। क्योंकि 40 दल मिल करके तब आप 40% वोट % ला रहे हो। अब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले लड़ी थी, तब इतने दम पे आके लड़ी है। अगर ये दल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़े थे, चाहे एक तरफ 36 दल थे, एक तरफ 40 दल थे, अगर इनकी ये दम थी जीतने की तो अकेले कल चुनाव लड़के दिखा दें। अभी बसपा अपने सबसे ऊपर ना चली जा तब कहना। बिल्कुल सही। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, चुनाव आयोग के इससे कोई लेना देना नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। चुनाव आयोग के इससे कोई लेना देना नहीं। आप कितने लोग मिलकर चुनाव लड़े, कितने नहीं लड़े, छूट है पूरी। सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेगा वो विजेता। नहीं, ये नहीं है। आप आज वहां पर क्या हुआ, गठबंधन से चुनाव लड़ा जा रहा है और गठबंधन से जीता जा रहा है। हमारा कहने बोले आपने वोट % की बात की है, तो वोट % कैसे बढ़ेगा? हम कह रहे हैं कि ना कि जितने 40 दल मिलके, उसमें भाजपा भी है, भाजपा के 46 दल एक साल लड़ते हैं चुनाव। ये आज अकेले भाजपा चुनाव लड़े? जितने भी हम कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा है, आरजेडी है, जितने भी पार्टी है और ये क्षेत्रीय दल मिलके चुनाव लड़ते हैं, तब जाके ये 30-40% पहुंचते हैं। हम तो अकेले लड़े थे,
तब भी हम जाकर के एक सीट भी जीते, 8 सीटों में दूसरे नंबर पे थे। अगर हम ये सभी पार्टियां अकेले लड़ती तो जितने दल लड़ेंगे अकेले तो उतना वोट डाइवर्ट भी तो होगा, तो उतना पीछे भी तो जाएंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं उन्होंने अपनी गलती को देख लिया, गलती को देखने के बाद में तो 40 पार्टियों को संगठन बना लिया ना। हम क्या कह रहे हैं, शेर हमेशा अकेले, और बहन जी हमारी शेर है, वो किसी के सामने नतमस्तक नहीं होने जाएंगी जहां समाज का नुकसान हो। ये मनवादी विचारधारा की पार्टियां चाहती हैं कि बहन जी मेरे सामने झुके आके, तो ये समाज, बहन जी का झुकना का मतलब पूरा समाज सब मनवादियों के सामने झुकेगा, तो वो समाज पहले बर्बाद होने के लिए कुछ कितना भी बर्बाद हो जाए। इस देश के अंदर विचारधाराएं राज करती हैं, और बहन जी की एक विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा है। इस देश के अंदर 2 विचारधाराएं हैं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक मनवादी विचारधारा। मनवादी विचारधारा राज कर रही है। आने वाला समय अम्बेडकरवाद का है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने 100 साल पहले ही बता दिया था कि 21वीं सदी इन बहुजनों की होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रिटेन के अंदर, यूके में प्रधानमंत्री थैचर थी, अगर याद हो सकता आप लोगों को जन्म ना हुआ हो। अपोजिशन की पार्टी ने कहा अगर इस मार्गरेट थैचर को आप हटा दीजिए तो हम आपको समर्थन देते हैं, और यूके के अंदर में उनकी पार्टी की सरकार बनी। क्या उन्होंने अपनी पार्टी के हित के लिए अपना सेक्रीफाइस किया, क्या गलत किया? देखिए, पार्टी जहां पर ये गठबंधन, ऐसा नहीं कि बसपा से गठबंधन नहीं हुआ है, कांग्रेस से भी हुआ, भाजपा से भी हुआ और सपा से भी हुआ है। उसमें जितनी पार्टियों से गठबंधन होता है तो हमारा वोट परसेंट तो जाता है उनके साथ, पर जो हमारे प्रत्याशी को वोट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हम एक बार इंटरव्यू देख रहे थे, एक यादव जी ने वहां कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी एक चमार के पैर छू लिए, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। ये बताइए, इस देश के अंदर हम एक कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये जातिवादी देश है। इसके अंदर आप चाहे जितने बड़े पद पे चले जाएं, आपको उसकी जाति से उस नेता को, उस मंत्री को और उस IAS PCS को देखा जाता है, तो इसलिए जात आगे चलती है। आपने देखा एक लड़का है अश्वित, लखनऊ का है वो, उसने सवाल किया सरकार से, इस सरकार एक 14 साल के बच्चे से डर गई, उसके ऊपर मुकदमा करा दिया। एक तरफ है एक अरोड़ा था, अनुभव अरोड़ा, उसने पाखंड डंबर को फैलाया, इसी सरकार ने उसको सराखों रखा, आज वो 4 पहिए गाड़ी से घूम रहा है, बड़े बड़े मंच पे बैठ रहा है। तो जो जिस विचारधारा की सरकार होती है उसको बढ़ावा देती है। में क्या कहना चाहेंगे, सफलता मैं सफलता में मिलेगी, और ये आपको इस कार्यक्रम से ही पता चल गया है कि बसपा ने अपने पुराने फार्मूले पे काम करना चालू कर दिया है, पुरानी बिंगों को बहाल कर दिया है। सर्व समाज बहुत तेजी में आ रहा है, क्योंकि वो आज के भाजपा से हर तरीके से पीड़ित है, क्योंकि किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बैस हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। आज सभी समाज के लोग आज इस सरकार में परेशान है। जब पीड़ा बढ़ती है तो लोग बहन जी को याद करते हैं। आज पीठ पीछे बहन जी की बढ़ाई होती है, लोगों ने ठाना है कि 27 में बहन जी को लाना।